बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ गैल्टन बॉन्ड। और इसमें जो हमारे पास पेजेस हैं डैट इज़ 36 एंड 38 एंड इट्स रियली इजी वन। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है डैट इज़ डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइडिंग। ठीक है, तो डायरेक्शन हमने देखनी है कौन सी डायरेक्शन में ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो जॉइंट मोबिलाइजेशन जो हमारे पास होता है उसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, जॉइंट मोबिलाइजेशन करके डिटर्मिन करता है कौन सी डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग जो है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ताकि उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करेक्टली अप्लाई किया जा सके। केल्टन इस केस में क्या कहता है, कहते हैं दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, इसी तरह एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसको ये कहता है ग्लाइड टेस्ट, लेकिन जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है उसको ये कहता है केल्टन बॉन्ड कन्वेक्स कनकेव रूल। जो हमारे पास ग्लाइड टेस्ट होता है इसको हम डिफाइन करते हैं। जो ग्लाइड टेस्ट होता है इसके अंदर पैसिव ट्रांसलेटरी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं तमाम डायरेक्शंस में। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है, थेरेपिस्ट पैसिव ग्लाइडिंग मूवमेंट्स अप्लाई करना स्टार्ट करता है और उसको मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट्स को टेस्ट भी करता है। थेरेपिस्ट को पता चल जाती है ओके डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ये एंड फिल ये है और डिग्री ऑफ मूवमेंट ऑफ लिमिटेशन है कितनी, इसको प्रेफर किया जाता है। तो वो कहते हैं वाई इज़ इट प्रेफर्ड, क्यों ये ग्लाइड टेस्ट जो डायरेक्ट टेस्ट है इसको प्रेफर क्यों किया जा रहा है। तो ग्लाइड टेस्ट जो होता है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तीन चीज़ों के बारे में। एक तो वो आपको बताता है किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरा सेवेरिटी कितनी है और तीसरा एंड फिल कितनी है। तो RRE कर लो, RRE। ठीक है, RRE एक आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन बताता है, एक आपको सेवेरिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन बताता है और आपको क्या बताता है, एंड फील बताता है। तो दो रिस्ट्रिक्शंस है, एक डायरेक्शन और एक सेवेरिटी। दो डायरेक्शन, सेवेरिटी और एंड फील, ये तीनों बातें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, अब केल्टन बॉन्ड कन्वेक्स कनकेव रूल, इसका क्या कहना है। केल्टन बॉन्ड कन्वेक्स कनकेव रूल जो होता है ये प्रेडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग बेस्ड ऑन द जॉइंट सरफेस की शेप। अब सरफेस की किस पे, शेप पे ये डिटर्मिन करता है। स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफाई करो कौन सी बोन है जहाँ पे रोटेशन लिमिटेड है, आया कन्वेक्स है कनकेव है। फिर जो मूविंग जॉइंट सरफेस है वो क्या है, कन्वेक्स है कनकेव है। जगह ढूंढो वो बोन क्या है, कनकेव है कन्वेक्स है, और कनकेवेक्स कनकेव रूल उस पर अप्लाई कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट बात हमारे पास, इंपॉर्टेंट नोट ये आता है कि अगर मसल्स और टिश्यूज आउटसाइड द जॉइंट आर शॉर्टेंड, अगर ये मसल्स या टिश्यू का मसला आ रहा है तो वो भी लिमिट करते हैं मूवमेंट को और अफेक्ट करते हैं एक्यूरेसी ऑफ दिस मेथड। तो एक्यूरेसी जो है ये लाजमी इफेक्ट हो सकती है आपके मसल और टिश्यू के टाइटनेस की वजह से, शॉर्टनिंग की वजह से। कन्वेक्स कनकेव रूल हमें पता है जनाब, जहाँ पे कन्वेक्स होगा वहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन होगी और जहाँ पे वर्ड कनकेव होगा वहाँ पे सेम डायरेक्शन में क्या होगी, ग्लाइड होगी। अगर मूविंग सर्फेसिस आपका वो है तो कन्वेक्स क्या है ऑपोजिट, कनकेव क्या है सेम। कन्वेक्स क्या है ऑपोजिट, कनकेव क्या है सेम। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, जो हमारा गोल होता है मोबिलाइजेशन में वो ये होता है कि जो भी शॉर्ट स्ट्रक्चर्स हैं पर उनको स्ट्रेच किया जाए, उनकी स्ट्रेचिंग की जाए। देयरफॉर थेरेपिस्ट जो होता है वो परफॉर्म करता है ग्लाइड मोबिलाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड। थेरेपिस्ट क्या करेगा, वो अपनी ग्लाइड मोबिलाइजेशन अप्लाई करेगा डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास इफ अपवर्ड ग्लाइड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, अगर ग्लाइड अपवर्ड रिस्ट्रिक्टेड है तो मोबिलाइजेशन भी अपवर्ड यूज़ होगी ताकि उसकी मोबिलिटी को रिस्टोर किया जा सकते। ऑफन ग्रेड 3 ग्लाइडिंग मोबिलाइजेशन इज़ यूज टू स्ट्रेच द जॉइंट कैप्सूल एंड रिस्टोर मोशन। तो बेसिकली हमने इसमें क्या बताया, हमने बताया पर्पस क्या है, जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनको कर दो स्ट्रेच। थेरेपिस्ट इसलिए क्या यूज़ करता है, ग्लाइड यूज़ करता है, जो भी जिस रिस्ट्रिक्शन में ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है उसी डायरेक्शन में करता है। अगर अपवर्ड ग्लाइड रिस्ट्रिक्टेड थी तो आपने अपवर्ड ही आपने मोबिलाइजेशन अप्लाई की है। और जर्नली कितने ग्रेड की अप्लाई करते हो, डैट इज़ ग्रेड 3 ग्लाइडिंग मोबिलाइजेशन यूज़ करते हो। किन चीज़ों को स्ट्रेच करने के लिए, जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेच करने के लिए, और मोशन इस तरह से रिस्टोर हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास बुक में दी हुई है कन्वेक्स रूल। अब कन्वेक्स रूल में देखो ये मूविंग बोन क्या है, मोबाइल लिखी हुई है, कन्वेक्स है, और जो फिक्सेटेड है वो क्या है, कनकेव बोन है आपके पास। ठीक है, अगर आपका मूविंग सरफेस कन्वेक्स हो तो बोन मूवमेंट क्या होती है। अब और उसने कंडीशन बता दी कि जनाब रिस्ट्रिक्शन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपकी क्या होगी, जो ट्रीटमेंट की ग्लाइड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये वाली चीज़ क्लियर होगी। इसी तरह अगर ऑपोजिट देखो कनकेव रूल, अगर आपका मूविंग सरफेस जो है, बड़ा मोबाइल सरफेस जो है वो क्या है, कनकेव है, वो कनकेव है, तो मूवमेंट जो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में उसने बताया हुआ रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे इधर भी अपवर्ड में ही रिस्ट्रिक्टेड थी, इधर भी क्या है, अपवर्ड रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपकी जो ग्लाइड होगी, ट्रीटमेंट ग्लाइड होगी, वो भी सेम अपवर्ड ही डायरेक्शन में आएगी। ये वाली चीज़ क्लियर होगी। अब एप्लीकेशन इन स्पाइन क्या होता है, स्पाइन के अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास आता है कन्वेक्स रूल। कन्वेक्स रूल जो होता है
वो ये बताता है कि बॉडी के अंदर जो हमारी स्पाइन है बड़ी, उसके अंदर डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट रूल अप्लाई होता है। कन्वेक्स और कनकेव रूल, हमारे पास ये दो रूल्स हैं बड़े। अगर कन्वेक्स की बात की जाए, जो आपका ऑसिपिट है बड़ा, जो कि एटलस यानी C1 पे मूव करता है, और जो सैक्रम जो कि नॉमिनेट बोन यानी कि जो पेल्विस की हमारी जो 3 बोन्स है पेल्विस वाली, ये वाली हमारी ईस्ट्रियम, इलियम, ईस्ट्रियम, प्यूबिस, ठीक है, ये हमारा इनके साथ जो सैक्रम के साथ रिलेशन है इसका, ये भी कन्वेक्स रूल है। इसी तरह हमारी जो एटलस के ऊपर हमारी जो ऑसिपिट मूव कर रही है इसके ऊपर, ये दोनों हमारे पास क्या है, कन्वेक्स रूल को फॉलो करते हैं। इसी से ऑपोजिट जो C2 से C5 है, वो किसको फॉलो करता है, वो हमारे पास कनकेव रूल को फॉलो करता है। तो ये वाली बात हमारे पास क्लियर हो गई। ये हमारे पास कन्वेक्स रूल को फॉलो करता है, और बाकी सारी जो नीचे है वो हमारे पास किसको फॉलो करती है, कनकेव रूल को फॉलो करती है। जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में, और इस तरह जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी ग्लाइड होगी। तो ये आपके पास कन्वेक्स कनकेव वाली चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, कन्वेक्स का क्या है ऑपोजिट, और कनकेव का क्या है सेम डायरेक्शन में। और इसने लिखा क्या हुआ है, इसने ये लिखा हुआ है जनाब, कन्वेक्स में ऑपोजिट होता है, तो ऑसिपिट जो होती है मूव करती है अकॉर्डिंग टू कन्वेक्स रूल इन रिलेशनशिप टू एटलस, और कनकेव रूल में जो क्रेनियल वर्टिब्रा बिलो C2 है वो मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू आपके कनकेव रूल के मुताबिक। तो C2 से L5 इसको याद रखिएगा, सैक्रम और इनोमिनेट बोन्स को, और आपका एटलस के ऊपर जो ऑसिपिट मूव करिए। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ एक्सेप्शन है C1 की, ठीक है। हमने C1 जो होती है वो कन्वेक्स कनकेव रूल दोनों ही फॉलो नहीं करती, क्योंकि इसकी एक स्पेशल रिलेशनशिप होती है। इसके पास होता है डेंस ऑफ एक्सेस C2 होता है, जो कि अपर सर्वाइकल स्पाइन को आपका एक यूनिक फीचर देता है। लेट्स समराइज, समरी ये है कि ग्लाइड टेस्ट, ठीक है, और जो कि डायरेक्ट होता है, और उसका ऑपोजिट हमारे पास कन्वेक्स कनकेव रूल जो होता है ये हमारे पास इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। जो ग्लाइड टेस्ट होता है, टेस्ट ग्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शंस होता है, और इसमें प्रेडिक्टेड फ्रॉम द जॉइंट शेप, जॉइंट की शेप से प्रेडिक्ट किया जाता है। की एग्जाम पॉइंट्स हमारे पास क्या आते हैं, जो ग्लाइड टेस्ट होता है प्रेफर किया जाता है कन्वेक्स कनकेव रूल के कंपैरेटिवली, और दो मेथड्स होते हैं। सेकंड, जो कन्वेक्स मूविंग होती है ऑपोजिट होता है, कनकेव में सेम डायरेक्शन में ग्लाइड होती है। एटलस जो होती है डज नॉट फॉलो दिस रूल, एटलस इस रूल को फॉलो ही नहीं करती। ग्रेड 3 की मोबिलाइजेशन यूज़ होती है स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है। सिर्फ एटलस जो हमारे पास C1 है वो इस रूल से बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि वो कहती है जनाब इसमें डेंस वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से। मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड को फाइंड करने का, कन्वेक्स कनकेव रूल, ग्लाइड टेस्ट, क्योंकि ग्लाइड टेस्ट डायरेक्ट टेस्ट एक्यूरेट मेथड है। ग्लाइड टेस्ट जो होता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, नहीं डायरेक्ट है, पैसिव स्ट्रेंथिंग मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो ये वाली बात आ गई। कन्वेक्स कनकेव रूल जो होता है, कन्वेक्स सर्फेसेस कैसे मूव करती हैं, कन्वेक्स उसमें ग्लाइड होगी जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। नेक्स्ट, जो कनकेव सर्फेस होती है कन्वेक्स के ऊपर ग्लाइड जो होगी सेम डायरेक्शन में होगी, और विच डज नॉट फॉलो कन्वेक्स कनकेव रूल, C1 फॉलो नहीं करती, क्यों नहीं फॉलो करती, डेंस की वजह से। ओके, अब MCQs 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, next video, next part.